कल मैंने बता दिया था कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टॉप बताए थे। ठीक है, जैसे ये ब्रांचेस हैं, उसकी शाखाएं हैं, बायोलॉजी के कई शाखाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, तो और ये क्योंकि एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। काफी ये एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। पहले है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। जो कीटों का अध्ययन होता है, जो खास करके जो तीन पैर वाले हैं, तीन पैर वाले, तीन पैर वाले, तीन जोड़ी पैर वाले। ठीक है, 3 पेयर्स हैं, लेते हैं 3 पेयर्स लेग्स। जो 3 पैर मतलब 6 पैर वाले, 6 पैर वाले जो कीट होते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं उनकी। ठीक है, वो क्या है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या, उनको हम लोग उस ब्रांच क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। अक्सर आप हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे कि न्यूरो से संबंधित न्यूरोलॉजी, हार्ट से संबंधित हार्ट से संबंधित को कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो सबका एक तरह का ब्रांच है, उसमें पढ़ते हैं उसमें। तो इसी तरह से कीटों का जो अध्ययन करते हैं उसको एंटोमोलॉजी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है उसमें। ठीक है, कि पक्षियों के बारे में, पक्षियों की बीमारियों के बारे में, पक्षियों के बीमारी हो गया है तो उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, अभी बर्ड फ्लू है ना, तो इस तरह का है, तो इसमें आएगा, ऑर्निथोलॉजी में आएगा। देखिए ये नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं ऐसा। उसके बाद है सारोलॉजी। सारोलॉजी बोलते हैं छिपकलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। छिपकली की भी कई प्रजातियां होती हैं, छिपकलियों के बारे में अध्ययन करना, उसकी पढ़ाई करना, वो क्या बोलते हैं? सारोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक सारोलॉजी होता है, सेरोलॉजी होता है। ठीक है, सारोलॉजी तो स्टडी ऑफ लिजर्ड्स हो गया, छिपकलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो सेरोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब ना सांपों का अध्ययन। ठीक है, कोबरा है, ग्यूवन है, क्या है। ठीक है, तो अब इसकी पढ़ाई होती है, उसमें डॉक्टर बनते होंगे। ठीक है, तो हमको इसको बस उसके अध्ययन उसकी टाइप से या ब्रांचेस से मतलब याद करना है। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? सांपों का अध्ययन। उसके बाद है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी और इडोफोलॉजी, ये दोनों को मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन को बोलते हैं। ये दोनों पीडोलॉजी एक ही है ना, इडोफोलॉजी दोनों एक ही है, मिट्टी का अध्ययन को बोलते हैं। किस टाइप का मिट्टी है, काली मिट्टी है कि बलुआ मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है, सब का अध्ययन। उसके बाद है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी एक्टिव मतलब होता है लीवर, लीवर के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में पढ़ाई करना, उसका डॉक्टर बनना, जो ब्रांच होता है हिपैटोलॉजी। आप जाओगे एम्स में जाओगे या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये हिपैटोलॉजी ना डिपार्टमेंट हर जगह नहीं होता, मेडिकल में नहीं हो सकता है, एम्स में हो। तो यहाँ पे लीवर संबंधी दिक्कत होती है या लीवर की जो बड़े लेवल पे पढ़ाई होती है वो हिपैटोलॉजी होता होते हैं। उसके बाद है हेपेटोलॉजी। तब यहाँ भी कंफ्यूजन करेगा, लगभग दोनों सेम है। हिपैटोलॉजी एक्टिव लीवर की हिस्ट्री ऑफ लीवर, और हेपेटोलॉजी का होता है सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले हैं। ठीक है, रेंगने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, सरीसृप का अध्ययन मतलब जो रेंगने वाले हैं। उसके बाद है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी मतलब चट्टानों का अध्ययन। ठीक है, और आखिरी का मतलब कोई और है, मतलब यहाँ पे बोर्ड पे आखिरी लिखा है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मतलब पर्वतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माउंटेन, मतलब चट्टान अलग है और एक पर्वत अलग है, स्टडी ऑफ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधे पूछ देगा कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सीधे डायरेक्ट पूछेगा। अभी पूछा भी है, अभी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, टेक्नीशियन ने पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है।
क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्टली आप लोग लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं एसएससी में भी कई बार पूछा है, ठीक, इसको करिए अपना आगे देखिए, आगे है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मतलब मुख का अध्ययन है। इसमें एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ज्यादातर ये इंग्लिश में ही पूछेगा, हिंदी में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन ज्यादातर ये हिंदी में पूछते तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ा पूछेगा। पूछेगा मान लीजिए ओरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ऐसे मतलब पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में पूछता है, ठीक है। तो ओरोलॉजी जो है मुख का अध्ययन मतलब मुंह के बारे में, ठीक है, तो ओरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी क्या होता है, सपनों का अध्ययन। जैसे लोग बहुत बेकार बेकार सपना देख लेते हैं, या फिर सपना में लात मारने लगते हैं, या सपनों में कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन उसका भी अध्ययन होता है, ठीक। उसके बाद है निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी मतलब झीलों या तालाबों का अध्ययन। झील और तालाब एक ही है, बट झील क्या है, थोड़ा बड़ा होता है, तालाब क्या है, छोटा होता है। जैसे रामगढ़ ताल जो है वो झील एक तरह का बहुत बड़ा है, और तालाब मतलब छोटा होता है, ठीक है। आगे है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मतलब झाड़ियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ झाड़ियों का अध्ययन। उसके बाद है आर्गेस्ट्रोलॉजी। आर्गेस्ट्रोलॉजी मतलब होता है घासों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रासेस। और पोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन। और एक्योलॉजी होता है स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार पूछा है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एलेट। और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन। कवक क्या होते हैं, जो नए भोजन में ऊपर सफेद सफेद आ जाते हैं, ठीक है। और वो भी होता है ना जो दीवार पे लग जाता है, हाँ वो भी वही फंगस होते हैं, फंगस, ठीक है, फंगी कहते हैं। तो उसके अध्ययन क्या करते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक